अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अनवर। आज का हमारा टॉपिक व्हाट इज़ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इज एक्सेस्ड, जो डाटा हमने स्टोर्ड किया हुआ है उसको हमने किस तरह से एक्सेस करना है। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सीपीयू क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है मेन मेमोरी का। तो सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे कि मेन मेमोरी क्या होती है। मेन मेमोरी इसको हम पहले समझेंगे। मेन मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी का नाम भी देते हैं। टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि जो डाटा आर्जी तौर पर स्टोर करना है वो मेन मेमोरी के अंदर होना है, इसको हम टेम्परेरी मेमोरी का नाम भी देते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मेन मेमोरी का। अगर मेन मेमोरी अपने सिस्टम के अंदर नहीं होगी तो कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि जो भी डाटा एग्जीक्यूशन के लिए लोड होना है वो सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर लोड होना है। जब आपका डाटा जो है वो लोड ही नहीं होगा तो फिर वो एग्जीक्यूट कैसे कर पाएगा। इस वजह से अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी नहीं है तो आपका कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मेन मेमोरी को हम वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली काम जो है वो मेन मेमोरी कर रही होती है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। मेन मेमोरी के अंदर हम मेन मेमोरी को इस्तेमाल ही डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी क्या है। तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें इस तरह से अपनी मेमोरी का एक स्ट्रक्चर है। ये मैंने एक मेमोरी का स्ट्रक्चर बना लिया है। तो मेन मेमोरी जो होती है ये इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। ये मैं मुख्तलिफ इसके पार्ट्स बना रहा हूँ। अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बाइट क्या होता है। बाइट कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, उसको हम बाइट का नाम देते हैं। 8 बिट्स का जो मजमुआ होता है उसको हम बाइट कहते हैं। और मेमोरी जो होती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स होती है। तो बाइट्स को फिर तकसीम कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है छोटे छोटे सेल्स के अंदर। सेल क्या होते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। ये अपने पास एक 8 बाइट्स का सेल है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 और लास्ट पे पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है 7। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी की। तो मेन मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उनके अंदर मेन मेमोरी जो है वो ऑलरेडी बिल्ड इन होती है इन द फॉर्म ऑफ चिप। मैंने यहाँ पे एक बात बोली, इन द फॉर्म ऑफ चिप, इन द फॉर्म ऑफ चिप। अब ये जो चिप लास्ट पे आपको वर्ड नजर आ रहा है चिप का, तो ये चिप जो होती है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई गई होती है। किससे बनाई गई होती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई गई होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई गई होती है और इसमें चिप जो होती है ये कंसिस्ट करती है थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर। इसके अंदर सेल्स होते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा है यहाँ पे 0 या 1 लिखा या 2 लिखा, तो ये जो आपको पार्ट एक छोटा सा नजर आ रहा है इसको हम सेल का नाम भी दे सकते हैं। सेल।
ये सबसे राइट साइड के ऊपर हमें 0 नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का नाम भी देते हैं। और जो लास्ट के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का। तो अभी तक जो हमने बात की है, हमने ये कहा है कि मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स होता है। इसमें हर जो ये चीज़ आपको ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है बाइट्स का, इसका एक अपने पास यूनिक एड्रेस होता है। लाइक कुछ इस तरह से, लाइक हम फर्ज कर लें कि यहाँ पे इसका एड्रेस 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और लास्ट का 5 है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर जो बाइट का एक सेल होता है उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और उसी एड्रेस को हम इस्तेमाल करते हुए उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ चिप होती है ये जो मेमोरी है। चिप जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई गई होती है। इसमें थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये था इसका मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि हाउ डाटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इज एक्सेस्ड। जो डाटा हमने मेन मेमोरी में स्टोर किया हुआ है उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको पता है कि मेन मेमोरी में डाटा को एक्सेस करने के लिए कोई मैकेनिकल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से मेन मेमोरी जो है इससे हम डाटा बहुत तेज़ी के साथ एक्सेस कर लेते हैं। लाइक दूसरी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं लाइक मैग्नेटिक डिस्क है, उसकी निस्बत हम जो मेन मेमोरी में डाटा स्टोर्ड होता है उसको बहुत आसानी के साथ एक्सेस कर लेते हैं। जब सीपीयू या कोई दूसरा कंपोनेंट किसी भी बाइट को एक्सेस करना चाहता है तो वो स्पेसिफाई करता है उस चीज़ का जो एड्रेस होता है, उसको वो स्पेसिफाई करने के बाद उस डाटा को एक्सेस कर लेता है। तो इस तरह से हम डाटा को मेन मेमोरी से एक्सेस करते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है वो अपना है सीपीयू का। लास्ट वाला पॉइंट अपना क्या है, सीपीयू का है। सीपीयू को हम प्रोसेसर का नाम देते हैं। लाइक हम इस तरह से लिख सकते हैं सीपीयू इज आल्सो नोन एज प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर मेन इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें अपने पास एक तो सीयू होता है और दूसरे नंबर पे अपने पास एएलयू होता है। अब सीपीयू एक्चुअल में खुद क्या है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सीपीयू। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सीपीयू। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सब का क्या होता है, सीपीयू होता है। और सीपीयू जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है, आपका जो कंप्यूटर है उसके मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू एग्जिस्ट कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है वो आपका सीपीयू ही परफॉर्म कर रहा होता है। आपका ज्यादातर काम जो होता है वो दो चीजों का होता है जिनमें अपने पास कैलकुलेशंस आ जाती हैं, इसके अलावा अपने पास डेटा ट्रांसफर आ जाता है। यानी कि अगर हमने डेटा को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो ज़्यादातर काम कैलकुलेशंस और डेटा ट्रांसफर का होता है। तो सीपीयू के जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट मैंने सीयू का लिखा है और दूसरा पॉइंट मैंने एएलयू का लिखा है। तो सबसे पहले हम सीयू को समझने की कोशिश करते हैं कि सीयू क्या है। अगर हम सीयू की फुल फॉर्म की बात करें तो सीयू स्टैंड फॉर होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम नाम देते हैं कंट्रोल यूनिट का।
इसने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी काम हो रहा होता है उसको कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके मेजर 3 काम हैं। पहला काम ये है कि इसने सीयू ने मेमोरी में से डाटा को फेच करना है, डाटा को वहां से उठाना है। ये किसका काम होता है? सीयू का काम होता है। सेकंड काम इसका ये होता है कि इसने जो डाटा मेन मेमोरी से फेच किया है, इसने डिसाइड करना है कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो इसने काम को परफॉर्म करना है वो ये है कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन को इसने कंट्रोल एंड मैनेज करना है। ये काम किसका होता है? सीयू का होता है। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर। ये इस तरह से रिएक्ट करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो ALU का लिखा है मैंने, ALU। अगर हम ALU की फुल फॉर्म की बात करें तो ALU की फुल फॉर्म जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये अपने पास इसकी फुल फॉर्म है। ALU अरिथमेटिक, L से मुराद लॉजिक और U से मुराद अपने पास यूनिट है। अब ALU जो है ये प्रोसेसर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक की, इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिक यूनिट की। अब अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक के अंदर अपने पास कौन कौन से काम परफॉर्म किए जाते हैं? इसमें अपने पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अपने पास जो है वो इसके अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिक यूनिट का। लॉजिक यूनिट में क्या होता है? अगर आपने 2 डाटा आइटम्स को आपस में कंपेयर करना है तो आपको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू रिक्वायर्ड होगा। तो वैल्यू के कंपैरिजन के लिए हम लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ALU का काम होता है। तो CPU के अंदर बस यही 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आज हमने अंडरस्टैंड किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर है। लास्ट पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए।